तो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 37 में हम बात करेंगे टू क्वेश्चंस की। जी, टू क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन है। अभी तक हमने जो प्रैक्टिस करी है, लाइक ग्रेटर देन इनइक्वलिटी, लेस देन इनइक्वलिटी और इक्वलिटी वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उनको हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं कि बॉक्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे सपोज आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, बट यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह क्या दे दिया गया है, बॉक्स एक्स दे दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमेशा मैथमेटिक्स में याद रखो, कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे वो ऐसा सोचो कि वो उसमें ऐसी क्या चीज है कि हमें जानी पहचानी है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रही है, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि ये क्वाड्रेटिक से मिलता जुलता लग रहा है। बट कहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हम अटक रहे हैं, कि हमें एक्स की जगह बॉक्स एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसको एक आसान चीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिससे क्या हम कंफर्ट महसूस करते हैं। तो जैसे आसान चीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो मैं एज्यूम करूंगा लेट बॉक्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, एज्यूम कर लिया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल ही आप सबको आती होगी सॉल्व करना। तो यहाँ हम फैक्टराइज कर देंगे तो कितना आएगा, t-2 × t-3 इज इक्वल टू 0। मतलब t की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास, 2,3। अच्छा, 2,3 जो t की वैल्यू है, एक्चुअल में ये क्या था, t वो था हमारा बॉक्स ऑफ एक्स। तो बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 और बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो इक्वलिटी वाला जो हमने वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, उसमें कैसे हमने इसको सॉल्व किया था, वहां से हम आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि बॉक्स एक्स टू कब से कहां तक होता है, 2 से लेकर 3 के बीच में। तो आ जाएगा 2 क्लोज, 2 3 ओपन। और बीच में यूनियन लगाएंगे, क्योंकि 3 वाला आंसर भी लिखना है। 3 कब होगा, ये हम बोलेंगे 3 से लेकर 4 ओपन तक। तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। तो कहाँ, 2 क्लोज से 3 ओपन यूनियन 3 क्लोज से 4 ओपन। अब आप बोलोगे सर तो 2 से 4 डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते। बिल्कुल, 2 से 4 हम डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 से 3 तक सारी वैल्यू कवर की है, और फिर 3 को भी हमने लिया है, और 3 से 4 तक सारी वैल्यू ली है, बस 4 को नहीं लिया। तो इसलिए कंबाइन करके यदि हम आंसर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 क्लोज, 2 क्लोज से लेकर 4 ओपन। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि हमें बॉक्स की पहले से प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को देखकर हम काफी ज्यादा डर जाते हैं एग्जाम में, और हम सॉल्व नहीं कर पाते। बट अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा डरावना दिख रहा है, लेकिन देखिए हम कितने आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। और यहाँ पर हमारा कौन सा मेथड काम आएगा, मैंने आपको बताया जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो समथिंग अंकल की हेल्प लेनी चाहिए। तो हमारे समथिंग अंकल कौन है, दिस इज द समथिंग। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक यहाँ मॉडुलस भी है, देन अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, देन उसके अंदर एक और मॉडुलस है। तो तीन तीन चीजें देखकर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है कई बार। पर डरने की जरूरत नहीं है, जब भी डर लगे किसको बुलाओ, समथिंग अंकल को। तो हम समथिंग ले लेंगे, पूरा ये बॉक्स वाली चीज। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो समथिंग है, तो यहाँ समथिंग मॉडुलस 5 को हम आरएचएस में भेज देते हैं, राइट हैंड साइड, लेस देन 5। इस तरह से हमने लिखा। तो मॉडुलस वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको आप देख के आओ, कि या मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ समथिंग किसके बराबर हो जाएगा, समथिंग बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 से लेकर +5 तक। इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ओपन आएगा। नाउ समथिंग की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। समथिंग की वैल्यू जैसे ही मैंने पुट की, तो क्या आएगा, यहाँ बॉक्स के अंदर मॉडुलस ऑफ x-1, बॉक्स क्लोज, बिलोंग्स टू -5 से 5। अब ये वैल्यू बोला है कि -5 से 5 के बीच में इस पूरे बॉक्स की वैल्यू। दोबारा से अंदर इतनी गंदी वैल्यू हमें दिख रही है, फिर से समथिंग को बुला लो। समथिंग अंकल, ये समथिंग हो गया। तो नाउ समथिंग का जो बॉक्स है, ये -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो इसको हम नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन हम बनाते हैं, तो नंबर लाइन जो आएगी, या -5 आएगा या +5 आएगा। और क्या बताया था, इनके अड़ोसी पड़ोसी को बोलो, -6 -4, और यहाँ 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ -5 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और -4 तक की वैल्यू भी नहीं चलेगी, क्योंकि इन सब पे -5 आता है, -5 हमें नहीं चाहिए। -4 चलेगा, और इससे आगे वाली चीजें 5 के केस में, तो 5 नहीं चलेगा, उससे लेफ्ट वाली सारी चीजें चलेंगी, है ना। इसकी हमने काफी सारी प्रैक्टिस की, तो आसानी से वहां से हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको यहाँ देखते हैं,
तो हम क्या बोलेंगे, हमारा नाउ जो समथिंग है ये वैल्यू आएगी बिलोंग्स टू -4 क्लोज से लेकर 5 ओपन तक, ये वैल्यू आ जाएगी। अब समथिंग की क्या वैल्यू थी यहाँ पर, किसको समथिंग लिखा था, मॉड एक्स -1, दिस इज बिलोंग्स टू -4, 5, ऐसा कर दिया। अब हमें पता है 1 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, दोनों तरफ +1 कर देते हैं हम। तो जैसे ही मैंने +1 किया तो मुझे क्या मिलेगा, के बिला मॉड एक्स बिलोंग्स टू -4 + 1 -3 हो जाएगा और ये 6 बन जाएगा। अब फिर से मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। चलिए यदि यहाँ से कंफ्यूजन होता है तो इसको थोड़ा आसान तरीके से हम लिखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड एक्स वुड बी <6 एंड > ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि, या आप बोलोगे कि मॉड एक्स जो है ये -3 से तो हमेशा ही ग्रेटर होता है ना, तो सर इसको क्या किया जाए, तो ये हमेशा ही ग्रेटर है तो इसको भूल जाओ, इसको हटा दो। जो चीज हमेशा सही है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई -3 से तो हमेशा ही बड़ा होगा। इसको हमने हटा दिया, तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन अब बन गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज <6। और मॉडुलस इज <6 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, मॉड को सॉल्व करना हमें आता है -6 से लेकर +6 तक। तो ये फाइनल एक्स का आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई -6 से लेकर +6 तक। ओके, तो हमने क्या किया, हमें यहाँ तीन तीन फंक्शन दिए गए थे एक बार में ही, 3 फंक्शन थे, मॉडुलस देन बॉक्स देन फिर से मॉडुलस। तो हमने क्या किया, एक एक करके समथिंग अंकल को बुलाया और समथिंग एज्यूम करके वैल्यू पुट करते गए, सॉल्व किया, जो कि हमने प्रीवियसली सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनके बेसिस पर, और फाइनल आंसर तक हम पहुंच गए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।